सब गोपियां किशोरी जी और ठाकुर जी मिलकर के आपस में एक संगीत की गोष्ठी कर रहे हैं। संगीत की गोष्ठी मतलब जैसे कोई ढोलक लेके बैठ जाए, कोई मंजीरो लेके बैठ जाए, कोई गावे करताल बजावे, ऐसी सब गोपियां किशोरी जी और ठाकुर जी सब बैठे। अब कौन कहा बजा रहा है, कहा गा रहा को दर्शन करो। पद गाना भी है और नेत्र बंद करके उसका दर्शन भी करना है। कैसा स्वरूप है वहां को। आहा, दूसरा राग देश लो। आहा, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे। हमारे श्री सरस माधुरी जी को पद है। आज बड़े भैया भी पधारे हैं सरस निकुंज से। सब लोग गाओ, दर्शन करियो कैसी समाज बैठी है ब्रजमंडल में। वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे। श्याम रूप अभिराम अधर धर, श्याम रूप अभिराम अधर धर, श्याम रूप अभिराम अधर धर, श्याम रूप अभिराम अधर धर। वंशी सरस बजावे रंगीलो ठाकुर, वंशी सरस बजावे रंगीलो ठाकुर, वंशी सरस बजावे रंगीलो ठाकुर, वंशी सरस बजावे रंगीलो ठाकुर। वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली। कैसा स्वरूप है। बोले यहाँ मेरे तो भाव चिंतन करके ही रोंगटे खड़े रहे हैं। श्री जी वीणा लेकर के बैठी हैं। सुंदर वीणा को अपने कोमल हस्त कमल में धारण करके श्री जी वीणा बजा रही हैं। और बगल में हमारे श्याम सुंदर बैठे हैं। श्री जी के स्वर में अपने स्वर मिलाकर के वह स्वर को और आनंदित कर रहे हैं। श्याम सुंदर वंशी बजा रहे हैं, ठाकुर जी वंशी वादन कर रहे हैं, किशोरी जी वीणा बजा रही हैं। वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे। और वीणा तो किशोरी जी बजा रही हैं, वंशी ठाकुर जी बजा रहे हैं। और कहा है रो है। आहा, ललित मृदंग रंग सो ललिता, ललित मृदंग रंग सो ललिता, ललित मृदंग रंग सो ललिता, ललित मृदंग सो ललिता। ठेका संग लगावे, ठेका संग लगावे। अच्छा, ठेका कैसे के ठेका समझो। वो ठेका मत समझ लियो भैया। अरे बाबड़ो मेरे मन में कहा भाव आ गयो। वो ठेका ठेका लगाइयो भैया, लगाओ ठेका। ये ठेका है, ये जैसे करताल बजन लगे, ये ठेका है। तो किशोरी जी वीणा बजा रही हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और श्री ललिता जी मृदंग में ठेका लगा के बजा रही हैं। आहा, बंधुओं ललिता जी कौन है पता है आपको? किशोरी जी
एक सुंदर रस भाव बताऊं। किशोरी जी के महलन में, किशोरी जी की सेवा में सब कछु प्रस्तुत किया जाए, पर आरसी छुपाई जाए किशोरी जी से। क्यों? क्योंकि किशोरी जी जब आरसी देख लें ना, तो किशोरी जी भावावेश में चली जाएं। वो अपने रूप को देख करके अपने रूप में ही श्री कृष्ण को दर्शन करके वहीं रुदन करने लग जाएं। या हमारे ललिता विशाखन ने ऐसा विचार किया कि रंग महल में जितनी भी आरसी हैं, जितने भी मणियां हैं, जितने प्रतिबिंब दिखे, उन सबन पर कपड़ा डाल रखे कि कहीं श्री जी देख नहीं लें। क्यों? जैसे श्री जी दिखे, श्री जी देखते ही मन में भाव रखें कि यही नेत्र, यही नासिका, यही अधर, यही कुंडल, यही स्वरूप श्याम सुंदर को कितनो प्रिय है, और जो श्याम सुंदर को प्रिय है वो मुंह को कितनो प्रिय होएगा। एक दिन मन में विचार कियो तो किशोरी जी अपनो प्रतिबिंब देख रही हैं, और प्रतिबिंब देखते 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 अपने ही रूप से किशोरी जी कहती हैं, हे ललिते तुम कितनी सुंदर हो। जैसे ही ललिते शब्द कहो तो आरसी को, किशोरी जी को रूप ही श्री ललिता जी के रूप में प्रकट है गया। ऐसी हमारी किशोरी जी की सहचरी हैं श्री ललिता जी। आहा, ललित मृदंग रंग सो ललिता, ललित मृदंग रंग सो ललिता, ठेका संग लगावे, ठेका संग लगावे, रंगीली राधे वीणा लेकर गावे, रंगीली राधे वीणा लेकर गावे, रंगीली राधे वीणा लेकर गावे, रंगीली राधे वीणा ले। श्री राधा गोविंद देव की करताल बजाओ। जय हो। किशोरी जी वीणा बजा रही हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, ललिता जी ठेका बजा रही हैं, तो हम करताली बजा लें। जय हो। ताल में बजाओ। किशोरी जी वीणा बजा रही हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, ललिता जी मृदंग बजा रही हैं, और ऐसे या समाज को देख करके भैया बैठो कौन रह सके। जहां स्वयं श्यामा जी वीणा, ठाकुर जी वंशी, ललिता जी मृदंग बजा रही हैं, सरस माधुरी निर्तत सन्मुख, सरस माधुरी निर्तत सन्मुख, सरस माधुरी निर्तत सन्मुख, सरस माधुरी निर्तत सन्मुख, हे निर्तत सन्मुख, निर्तत सन्मुख, हाँ निर्तत सन्मुख, सरस माधुरी निर्तत सन्मुख, सरस माधुरी निर्तत सन्मुख, भाव बतावे रिझावे रंगीली राधे, भाव बताए रिझावे रंगीली राधे, भाव बताए रिझावे रंगीली राधे, भाव बताए रिझावे रंगीली राधे, वीणा लेकर
की जय। ऐसी समाज बैठे भैया, श्री जी वीणा बजा रहे हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, ललिता जी मृदंग बजा रही हैं, विशाखा मंजीरा बजा रही हैं, और हम आप सब वैष्णव या सुंदर समाज को सुनकर के नृत्य कर रहे हैं। बंधुओं, हम भले ही बैठे हैं लेकिन हमारा मन रूपी मयूर नृत्य कर रहा है, हमारे मन रूपी भाव नृत्य कर रहे हैं। आहा, गोपियां कह रही हैं, गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद विशेषरसं हदिन्यो हर्षत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्या। गोपियां कह रही हैं, या वेणु ने कैसी तपस्या करी जो ये ठाकुर जी के अधर पर विराज रही है। वाके बाद सब गोपी कह रही हैं, अरे देखो तो सही, या वेणु को सुनकर के हमारे चित्त की तो स्थिति बिगड़ी गई है, परंतु वृंदावन के सब वृक्षण से रस बह रहे हो है। कोई गोपी कह रही है प्रेमाश्रु हैं, कोई गोपी कह रही है दुखाश्रु हैं, कोई गोपी कह रही है सुखाश्रु हैं, कोई गोपी कह रही है आनंदाश्रु हैं। इस प्रकार गोपियां चिंतन कर रही हैं। अब चौथे श्लोक में गोपियां क्या कह रही हैं? वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिं यद देवकी सुदपदाम्बुजलाब्धलक्ष्मीं गोविंद वेणुमनुमत मयूर नृत्यम प्रेक्ष्यादृशान वपरतानय समस्त सत्वम। गोपियां कह रही हैं, अरे क्योंकि नेत्र बंद करके वेणु रव सुन करके अब गोपियां ठाकुर जी के आसपास के वातावरण को दर्शन कर रही हैं ना, आसपास की स्थिति को दर्शन कर रही हैं। तो पहले वृक्षों को देखा, और वृक्षों को देखने के बाद जब चराचर वृंदावन पर दृष्टि पड़ी गोपियों की, तो अनायास ही गोपियों के चित्त में वृंदावन के प्रति प्रेम प्रकट हो गया। बंधुओं, ये जो वृंदावन के प्रति प्रेम प्रकट है रहे हो है ना, यह भी कृष्ण भक्ति को एक स्वरूप है। ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ेगा तो धाम के प्रति प्रेम, कई लोगन को ठाकुर जी के प्रति तो खूब प्रेम होवे, पर वे धाम में आकर के निंदा स्तुति करने लगे, धाम में आकर के दोष बुद्धि रखें, धाम में आकर के उनके प्रति उनके मन में ऐसी भावना आ जाए, अरे यहाँ के गुसाई तो ऐसे हैं, यहाँ के ब्रजवासी ऐसे हैं। मैं भैया बार बार हाथ जोड़ के एक बात कहूंगा, आप सबन सो, ठाकुर जी प्रिय लगे, किशोरी जी प्रिय लगे, लेकिन ब्रजवासी प्रिय ना लगे, संत प्रिय नहीं लगे, रसिक जन प्रिय नहीं लगे, वैष्णव जन प्रिय नहीं लगे, तो निश्चित है कि आपको ठाकुर जी प्रिय लग रहे हैं, पर ठाकुर जी को आप कभी प्रिय नहीं लगोगे। गोपियां जानती हैं, इसीलिए हमको हर श्लोक में गोपियां संकेत भी कर रही हैं कि भैया बीच बीच में वैष्णवन को और ठाकुर जी के धामन को भी यश गाय करो, वाक्य प्रति भी प्रेम भाव रखे करो। वृंदावन जाकर के केवल राधा रमन, राधा वल्लभ और श्री बिहारी जी के दर्शन करने मात्र से आपको ब्रज गमन है गयो, ये संभव नहीं है। वृंदावन जाओ, वहां की रज की शुद्धता, वहां की वृक्ष वल्लरीन की शुद्धता, वहां की श्री यमुना जी की शुद्धता को भी विचार किंचित अपने मन में रखे करो भैया। थोड़ो क्षण ब्रज के संग रज में बिताओ, वृक्षण के संग बिताओ, श्री यमुना जी के संग बिताओ, तब ठाकुर जी आपसे प्रेम करेंगे। गोपियां कह रही हैं कि वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिं यद्देवकी सुदपदाम्बुजलब्धलक्ष्मीं। भैया ये वृंदावन कितनो प्यारो है,
और ये वृंदावन जितनो प्यारो है वासे भी अधिक प्यारो यामारे है गयो है, क्योंकि नंद जी को लाला, हमारी यशोदा मैया को लाला, ये अपने कोमल चरणन में बने भय चिन्हन से या वृंदावन को अंकित कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं। बंधुओं, एक विषय तो मैं कथा में कहूं, आप सबन को पता भी होगा, ठाकुर जी वृंदावन में पादुका नहीं पहने। श्री गोविंद देव जी कभी पादुका में नहीं दिखेंगे आपको। हमारे वृंदावन चंद कभी पैर में पादुका नहीं पहनते। क्यों? जहां पर बहुत प्रेम होता है ना, वहां के सम्मान के लिए आप अपनी पादुका का त्याग करते हो। जिसके प्रति बहुत आदर होता है, जिसके प्रति बहुत प्रेम होता है, जिसके प्रति बहुत सम्मान होता है, उसके सामने आप पादुका का धारण नहीं करते उसके सामने। यही से ही समझ जाओ कि हमारे श्री गोविंद देव कभी पादुका नहीं पहनते। तो वृंदावन के प्रति जो उनको प्रेम है वो समझ जाओ। जा से प्रेम होवे वाक्य सम्मान में हम पादुका को त्याग कर दें। दूसरा भाव, जिसके प्रति हमको बहुत प्रेम होता है ना, उससे मिलने वाली हर वस्तु हमें स्वीकार्य होती है। चाहे वो पुष्प प्रदान करे, चाहे वो कष्ट रूपी कांटे प्रदान करे, हमको सब स्वीकार है। तो मानो वृंदावन के सर्व प्रकार के उत्पन्न किए गए भाव ठाकुर जी स्वीकार करें। या हमारे ठाकुर जी पादुका नहीं पहने वृंदावन में। इसलिए वैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ वृंदावन को बताया गया, क्योंकि श्री वैकुंठ में ठाकुर जी अपने पैर कभी जमीन पर नहीं रखते। ठाकुर जी पौड़े रहते हैं शेष शैया पर। कहीं जाना हो तो गरुण जी खड़े रहते हैं, शेष शैया से सीधे गरुण जी पर विराजमान है जाएं। नेकाद कहीं पैदल भी चलना होवे तो महाराज जितने भी वैष्णव वैकुंठ में हैं, वो पुष्पन से ही इतनो भर दे में वह मार्ग को कि ठाकुर जी के चरणन को स्पर्श पृथ्वी को है ही ना पावे। और पुष्प अंकित व मार्ग पे भी ठाकुर जी चले तो स्वर्ण में भी सुंदर सुंदर रत्न जड़ित ठाकुर जी की पादुका हैं, उनको पहन करके ठाकुर जी चलते हैं। वैकुंठ को ठाकुर जी के निरावृत चरणों का स्पर्श प्राप्त नहीं है। ठाकुर जी के निरावृत चरण, एक भैया मुझसे कह रहे थे, बोले महाराज जी हम ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने कहा दियो, ज्ञान देवे की बारी आई तो कुरुक्षेत्र को देकर के चले गए, आज के भाव से कहो तो हरियाणा को देके चले गए। स्वर्ण की नगरी देवे की बात आई तो द्वारिका देकर के चले गए, गुजरात में देके चले गए। राज्य पदवी के प्रति महाभारत युद्ध देवे की बारी आई तो इंद्रप्रस्थ को देके चले गए। हम ब्रजवासियों को कहा देके गए ठाकुर जी, केवल भांग घोट के खावो सिखा गए। ऐसा ना है भैया, ये तो मैं विनोद में बोल रहा हूं। ब्रजवासी भी या हमारे छान घोटले में कि वासे कृष्ण में ज्यादा प्रेम बढ़ जाए और कोई चिंतन चित्त में ना आवे। एक भैया मुझे कह रहे, बोले हम ब्रजवासी को कहा देके गए ठाकुर जी। बोले भैया हम ब्रजवासी को जो देके गए वो कोई को देके ही ना गए ठाकुर जी। क्या? अनावृत चरणन को स्पर्श हम ब्रजवासी को देके गए। वो चरण जिसके लिए कह रहे हैं देव की सुध पादाम भुजलब्ध लक्ष्मी, जिस लक्ष्मी के पीछे आज 8 अरब से ज्यादा जनसंख्या है पूरे विश्व की, सब किसके पीछे भाग रहे हैं? लक्ष्मी के पीछे। वो लक्ष्मी कहां बैठी रहती है? ठाकुर जी के चरणन में बैठी रहे। ठाकुर जी के चरण, लेकिन उस लक्ष्मी को भी आज्ञा है ठाकुर जी के गुल्फ से नीचे नहीं जा सकती वो। मतलब ये जो पैरों का तलवा है, यहाँ लक्ष्मी स्पर्श नहीं कर सकती, केवल ठाकुर जी के घुटने और पैर दबा सकती है। लेकिन ये पाम नीचे के जो हैं, इनको स्पर्श करने का अधिकार लक्ष्मी को नहीं है। ऐसी लक्ष्मी जिसके पीछे सब भाग रहे हैं, जिसको 33 कोटि देवता भी प्रणाम करते हैं, वो लक्ष्मी जिसके हक में चरण है, वो भी ठाकुर जी के निरावृत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। वह स्पर्श ठाकुर जी ने इस वृंदावन को प्रदान किया है।
वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्तन। आज वृंदावन के सुंदर रज में जब निरावृत चरणों से ठाकुर जी विचरण करते हैं तो वैकुंठ भी अपने ऊपर भाव रखता है कि ये सुख तो वैकुंठ को भी नहीं मिला जो वृंदावन को प्राप्त है। और बंधुओं, ठाकुर जी गौचारण तो बहानों हैं, बाकी कर कहा रहे हैं ये 84 कोस में एक कण भी मेरे चरण रज के बगैर रह नहीं जाए। ठाकुर जी यह बात को पूर्ण कर रहे हैं, एक एक कोने में जा रहे हैं। अच्छा देखो, चरण रज से ठाकुर जी को संतुष्टि नहीं भई, सो ठाकुर जी ने कहा कियो, ब्रह्मा जी के द्वारा ग्वाल बालन को हरण करा लियो। और जैसे ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालन को हरण कियो सो ठाकुर जी ही ग्वाल बाल बन गए। ठाकुर जी ही असंख्य ग्वाल बाल और असंख्य बछड़ा बछिया बन गए। मतलब ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, मैं अकेलो कहां कहां तक जाऊंगा, अब मेरे इतने सारे रूप है गए, अब मैं अपने सबरे रूपन में पूरे वृंदावन में विचरण करूंगा, सब जगह अपने चरणन की चिन्हन से या वृंदावन को सुख प्रदान करूंगा। बंधुओं, वृंदावन को प्रेम दे नहीं रहे ठाकुर जी, वृंदावन को प्रेम लौटा रहे ठाकुर जी। अच्छा, केवल चरण रज से अभिषिंचित कर रहे हैं वृंदावन को, केवल ऐसा नहीं है तो बोले बछड़ा बछियान के रूप में ठाकुर जी घास चरवे जब जामे ना, तब अपनी जीव निकार करके या ब्रज की रज को अपनी जीव से उच्छिष्ट भी कर रहे हैं, या ब्रज की रज को अपनी झूठन भी बना रहे हैं। जा उच्छिष्ट को पाकर के सारे पाप नष्ट है जाएं, सबरी यातना नष्ट है जाएं, 84 लाख योनीन को फंदन नष्ट है जाए। ऐसे अपने अधरामृत से पूरे ब्रजमंडल को अभिषिंचित कर रहे हैं श्री ठाकुर जी। तो गोपियां कह रही हैं, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तन, यद देवकी सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मण, गोविंद वेणुमनुमत मयूर नृत्यम, पेक्षादृशान वपरता नयनस्तमस्तम। और गोपियां कहती हैं, या ब्रज की रज में भी ठाकुर जी केवल खाना पूर्ति करते भय चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तन में होकर के, आनंद में भर के ठाकुर जी इतने प्रसन्न है करके ब्रज की रज में रहे कि महाराज सब जगह अपने स्वरूप भी व्यवस्थित ठाकुर जी ने त्रिभंग लली स्वरूप में किए। ऐसे ही चले ठाकुर जी। पग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकन, पग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकन, डोले ब्रज कुल जो में, डोले ब्रज कुल जो में। कैसे डोलते हैं? झूम के राधारमन, पग टेढ़ी सिधरे, पग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकन, पग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकन, डोले ब्रज कुल जो में, डोले ब्रज कुल जो में, डोले श्री वृंदावन में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधारमन, पग टेढ़ी सिधरे, पग टेढ़ी सिधरे
कारी कजरारी से जादू की पिटारी पलकें, कारी कजरारी से जादू की पिटारी पलकें, कारी कजरारी से जादू की पिटारी पलकें, कारी कजरारी से जादू की पिटारी पलकें। और उस पे मदहोशी भरे, उसमें मदहोशी भरे, उस पे मदहोशी भरे, उसमें मदहोशी भरे। हाय तेरे तिरछे नयन पग टेढ़ी से धरे, पग टेढ़ी सी धरे, वहाँ पे मोती लटकर, पग टेढ़ी सी धरे, वाप मोती लटकन। डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, डोले श्री वृंदावन में। झूम के राधरवन पग टेढ़ी से धरे, पग टेढ़ी सी धरे, पग टेढ़ी से धरे, पग टेढ़ी सी धरे। कितना सुंदर भाव है कि ठाकुर जी खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं कि ब्रजमंडल को अपनी ब्रजरज देनी है तो सुबह से ही निकल पड़े महाराज ब्रजरज दिया, नहीं, पूरी तन्मयता से, पूरे भाव से ठाकुर जी पूर्ण योग्य बनकर के पूरे ब्रज को अपने चरण रज के आच्छादन से आच्छादित कर रहे हैं। देवता कह रहे हैं भैया जिन चरणन को स्पर्श हम देवन को भी प्राप्त नहीं है पावे, हम देव, जिन देवन से पूरी सृष्टि चल रही है, जिन देवन को वह चरण रज के स्पर्श को भी आस्वादन को भी अधिकार नहीं है, वो रजिया वृंदावन को प्राप्त हो रही है। बंधुओं एक पद है, अब मैं खोज में गए तो पूरा दिन निकलेगा, लेकिन वो पद में ऐसा भाव है कि जब श्याम सुंदर विचरण करें ना तो श्री वृंदावन ही किशोरी जी के रूप में बन जाए, और जब किशोरी जी विचरण करें ना तो वृंदावन श्री कृष्ण के रूप में आ जाए। ये दोनों को युगल रूप कोई और नहीं है भैया, श्री वृंदावन ही युगल श्यामा श्याम है। जब ठाकुर जी विचरण करें तो यही भाव से करें ये श्री जी हैं, और श्री जी ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग को अपने अंग से लिपटा रही हैं, वही भाव से ठाकुर जी पूरे ब्रज में विचरण कर रहे हैं। सब जगह अपने चरण रज से वह ब्रजरज को आच्छादित कर रहे हैं। गोपियां कह रही हैं वृंदावने सखी भुवो वितनोति कीर्तन, यद देवकी सुद पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मीं, गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नित्यम, प्रेक्षादिशान वपरतान समस्त सत्वम। पूरे ब्रजरज को अपने चरणन से आच्छादित श्याम सुंदर कर रहे हैं। वासे या वृंदावन की महिमा वैकुंठ से भी अधिक है रही है, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ श्री वृंदावन है रहे हो है। ऐसे वृंदावन की यश को गोपियां गा रही हैं, ठाकुर जी के वेणु रव को सुनकर के मयूर नृत्य कर रहे हैं, और जड़ चेतन वस्तुन की स्थिति